हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशंस, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, और इसके साइन सिम्टम क्या हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? यह इन्फ्लामेशन होता है लिवर का। जब हमारा लिवर इन्फ्लाम कर जाए, इसके सेल्स इन्फ्लाम कर जाएं, तब वो अवस्था हेपेटाइटिस की कहलाएगी, अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। एंड हेपेटाइटिस में भी क्लासिफाइड इनटू वायरल हेपेटाइटिस एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस उसको दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, वायरल हेपेटाइटिस और नॉन वायरल हेपेटाइटिस में। तो हम इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। दिस इज ए वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शियस डिजीज। यह पूरे संक्रमण जो है पूरे संसार की एक समस्या है। एंड इन इंडिया इट इज ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। अपने इंडिया में एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है। And according to an estimate, about 4 million people suffers from some form of a hepatitis in India annually. इसमें कुछ टाइप की जो हेपेटाइटिस है जो हमारे इंडिया में फैलती हैं, इससे संक्रमण होने वाले लगभग 4 मिलियन पीपल हर एक साल संक्रमित होते हैं। एंड डिजीज कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स एंड बोथ सेक्स। इसका जो अगला पॉइंट है हमारा वो है डिजीज। ये जो बीमारी रहेगी हेपेटाइटिस, वो किसी भी एज में और किसी भी सेक्स अर्थात मेल हो या फीमेल हो बराबर संक्रमण कर सकती है। एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, ओवर क्राउडिंग, स्लम्स डिबलिंग, फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा आर सम रीजन ड्यू टू विच द डिजीज स्प्रेड क्विकली। ये जो रीजन है लाइक दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरण की पोल्यूट हो जाना वातावरण, एंड लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन और अपनी साफ सफाई अच्छे से ना करना, कमी होना साफ स्वच्छता में, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया, स्लम्स डिबलिंग एंड फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अगर फीकल है जो मल है वो कंटामिनेटेड कर दे वाटर को, तब ये बीमारी जल्द से जल्द क्विकली संक्रमण फैलाती है अपना। एंड अगला है हमारा पॉइंट, इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिट्स द डिजीज टू अदर पीपल। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वही इसको ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सनों में। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नॉन वायरल हेपेटाइटिस इज मेनली फाउंड इन पॉइजनस ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्ट्स। जो नॉन वायरल हेपेटाइटिस है वो सामान्य रूप से कहाँ देखी गई है? जो लोग पॉइजनस ड्रग का सेवन करते हैं और जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। एंड अब हम इसका पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है वो कितने टाइप की होती है? मेनली टाइप्स इन 5। तो इसके सबसे पहला जो टाइप्स है हेपेटाइटिस ए, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। सेकेंड वन है हेपेटाइटिस बी, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। एंड हेपेटाइटिस सी, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डी एंड कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस। एंड लास्ट वन है हेपेटाइटिस ई, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस। तो हम इसमें देख लेते हैं हेपेटाइटिस ए जो किसके कारण से हो रहा है? हेपेटाइटिस ए वायरस से। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? फीकल ओरल रूट। इन्फेक्टेड पर्सन का अगर फीकल है तो वो किसी भी रूप से किसी अच्छे पर्सन के ओरल के माध्यम से उसके चला जाए एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, तो वो संक्रमण कर सकता है उसको। एंड सेकेंड वन है हेपेटाइटिस बी जो कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, प्लाज्मा, निडल, सिरिंज एंड सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट। इनके माध्यम से यह हेपेटाइटिस बी फैलता है, इसीलिए इसको हम जानते हैं सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी। एंड हेपेटाइटिस सी जो किसके कारण से हो रहा है? हेपेटाइटिस सी वायरस से। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पॉल्यूटेड ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक प्लाज्मा एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन बी ट्रांसमिट द डिजीज। इन कारणों से ये बीमारी फैलती है। एंड हेपेटाइटिस डी कॉज्ड बाय जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इससे होगी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम हेपेटाइटिस बी की तरह। एंड हेपेटाइटिस ई जो कॉज्ड बाय ई वायरस, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम हेपेटाइटिस ए की तरह। एंड अगला है हमारा नॉन वायरल हेपेटाइटिस। ये क्या है इसको देख लेते हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। इसमें भी इन्फ्लामेशन होता है लिवर का हमारा, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स और ड्रग्स। ये किसके कारण से होता है? जब अचानक से सर्टेन ड्रग्स और केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो इनका रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन करता है लिवर का।
इट मे कॉज सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसके कारण से उत्पन्न होता है सिरोसिस ऑफ लिवर। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है नॉन वायरल हेपेटाइटिस के, वो देखते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन बनेगा ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इसमें कुछ दवाइयां हैं जो का सेवन करने से, ज़्यादा करने से, तो ये उत्पन्न होगी ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। जैसे कौन कौन सी दवाइयां, आइसोनिया जेड और डाइक्लोफेनिक ज़्यादा सेवन करने से ये इस अवस्था उत्पन्न होती है। एंड सेकंड वन है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, नंबर 2 रहेगी टॉक्सिक हेपेटाइटिस। तो उसके टॉक्सिक हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटोटॉक्सिन्स, दीज इंक्लूड एसिटामिनोफिन्स, पॉइजनस मशरूम्स एक्सेट्रा। जो टॉक्सिक हेपेटाइटिस है यह पॉइजनस इफेक्ट है, जिसमें हमारे लिवर को पॉइजनस पहुंच जाता है, जो किसके कारण से होता है, एसिटामिनोफिन्स और पॉइजनस मशरूम के कारण से। अगर जहरीला मशरूम हो इसके कारण से ये बीमारी फैल सकती है। एंड इंक्रीज द चांस ऑफ लिवर डैमेज, जिससे क्या होगा, हमारा लिवर डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। एंड थर्ड वन है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से ये बीमारी उत्पन्न होती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। अगला हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसके अंतर्गत ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज ए वेरी रेयर कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस। जब कोई भी हेपेटाइटिस, चाहे वो ए हो या बी हो, जब लंबे समय तक हेपेटाइटिस चलेगी या इनमें से ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिक हेपेटिक कोई भी हो, तब हमारी बॉडी खुद से ये उत्पन्न करती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम जो रहेगा वो अटैक कर देगा हमारे लिवर पे, तो जिसके कारण से उत्पन्न होगा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। एंड अब है हमारा अगला इसके साइनिंग सिम्टम पढ़ेंगे। तो इसके साइनिंग सिम्टम है sign and symptoms depends upon the cause and type of non-viral hepatitis and but generally clinical features are similar to viral hepatitis। इसके जो साइनिंग सिम्टम है वो डिपेंड्स करेंगे कॉज क्या है हेपेटाइटिस फैलाने का, चाहे वो ड्रग एडिक्टेड हो या फिर अल्कोहल एडिक्टेड हो, क्या कारण है, टाइप ऑफ नॉन वायरल हेपेटाइटिस। और इसके बट जनरली क्लिनिकल जो फीचर्स रहेंगे सेम रहेंगे हेपेटाइटिस की तरह, जो वायरल हेपेटाइटिस है इसी की तरह सामान्य इसके फीचर्स भी रहेंगे। तो हम दोनों के इसी में पढ़ेंगे साइनिंग सिम्टम क्या है। तो दीज में इंक्लूड कौन कौन सा है। सबसे पहला जो बनेगा एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। सेकंड वन है नोजिया, इसमें जी मचलाएगा। थर्ड वन है वॉमिटिंग, इसमें पर्सन को उल्टी होगी। एंड नेक्स्ट वन है एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन होगा इसमें। एंड डार्क येलो यूरिन, और इसमें यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एंड जॉइंडिस की अवस्था हो जाएगी। एंड क्लाई कलर्ड स्टूल्स आएगा। एंड प्रूराइटिस अर्थात ईचिंग होगी। एंड हेपेटोमेगाली अर्थात इनलार्जमेंट ऑफ लिवर। ये इसके साइन सिम्टम है, सेम है हेपेटाइटिस के, वायरल हेपेटाइटिस के भी इसी तरह हैं और नॉन वायरल हेपेटाइटिस के भी हैं। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट अगला है हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है। सबसे पहले हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे इसमें। एंड लिवर बायोप्सी करेंगे जिसमें लिवर का एस्पायरेट करेंगे कुछ पदार्थ टिश्यूज, उनको सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं, इसको कहेंगे लिवर बायोप्सी। एंड सीरम एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें सीरम बिलिरुबिन देखा जाएगा। एंड यूरिन एग्जामिनेशन फॉर बाइल पिगमेंट्स। एंड इसके जो कॉम्प्लिकेशन रहेंगे लिवर इनलार्जमेंट, जो इसकी जटिलताएं आएंगी हेपेटाइटिस होने के बाद में या उसके साथ में क्या क्या जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, तो इनलार्जमेंट ऑफ लिवर अर्थात हेपेटोमेगाली की अवस्था। एंड लिवर डैमेज, इसमें लिवर डैमेज हो सकता है। एंड डिसऑर्डर्स, उसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स लिवर में उत्पन्न हो सकते हैं। एंड लास्ट वन है लिवर सिरोसिस, इसमें लिवर सिरोसिस हो जाएगा। अब है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट द कॉज एंड रिमूव इट। सबसे पहले हम खोजेंगे ये बीमारी जो हेपेटाइटिस किस कारण से हो रही है, वो वायरल हेपेटाइटिस है या नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अगर नॉन वायरल है तो किस कारण से हो रही है, तो उसका कारण को सबसे पहले हमें दूर करना है। जैसे कि अगर शराब पी रहा है पर्सन तो शराब उसको छुड़वानी है।
एंड लाइक एल्कोहल और मेडिसिन, अगर वो किसी भी दवा का सेवन कर रहा है ज़्यादा तो उसको दवाई बंद करानी है। एंड सेकेंड वन है बेड रेस्ट, इसमें प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए होगा पेशेंट को। एंड नेक्स्ट वन है प्रॉपर मेडिकेशन, जो इसकी डॉक्टर्स के द्वारा दवाई प्रेस्क्राइब की गई हैं वो प्रॉपरली इसमें चलाई जाए। एंड नेक्स्ट वन है स्पेशल अटेंशन टू बी पेड टू सिम्टोमेटिक, इसमें मुख्य रूप से जो हमारा स्पेशल अटेंशन कहाँ पर रहेगा, वो सिम्टोमेटिक, कि क्या क्या उसके साइनिंग सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं उस पर अटेंशन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है इसमें इम्यूनाइजेशन किया जाएगा बच्चों का, एडल्ट का भी। एंड सावधानी पूर्वक निडल और डिस्कार्ड करना चाहिए। और इसमें जो निडल रहेगी, संक्रमित पाकर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ तो उसकी जो निडल है, एक नर्स जान रही है कि ये संक्रमित है ये हेपेटाइटिस बी से, तो उसकी जो निडल, सिरिंज और ब्लड प्रोडक्ट जो भी उससे निकलने वाला फ्लूइड वगैरह है, तो उसको सामान्य रूप से डिस्कार्ड करें। कहाँ पे उसे डिस्कार्ड करना चाहिए वो पता होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें स्वच्छता को अपनाएंगे। थैंक यू।